सभी बच्चों को रोशन गुरु जी का ओम नमो नारायण। बच्चों कैसे हैं बच्चों? आज हम आपको बताएंगे कि गरीबी आने के लक्षण। जरूर देखें। बोल बच्चों, एक सेठ जी थे। बहुत उनके पास पैसा था, बहुत धन था, पर वो अपने धन का उपयोग परमार्थ में नहीं किया कभी। वो धन घुटने लगा था। देखो, धन से धर्म भी होना चाहिए बच्चों। तो वो लक्ष्मी एक दिन उस सेठ को स्वप्न में दिखाया कि सेठ जी, आप इस धन से जितना धर्म करना चाहो, दीन दुखी की सेवा जितनी भी करना चाहो कर लो। मैं 1 महीने के अंदर आपके पास से चली जाऊंगी। अगर आपने इसका उपयोग नहीं किया, परमार्थ में इसका उपयोग नहीं किया, तो मैं आपके पास से चली जाऊंगी, आप भिखारी हो जाओगे। उस लक्ष्मी ने उस सेठ को स्वप्न में बताया। उस सेठ ने बोला कि देखता हूं कैसे जाएगी। तो बच्चों, उसने उसके घर में धनिया थी, लकड़ियां नाटी धन, तो उनको जो है उसने अंदर ही अंदर खोल करके उसमें बहुत सारा सोना भरवा के रखवा दिया। बोलता है देखता हूं कैसे जाएगी। बच्चों, लक्ष्मी चंचल है। 1 महीने के बाद बहुत तेज जो है बाढ़ आ जाती है गंगा में। तो गंगा के पानी में वो सारी जो लकड़ियां थी, धन्नी, सब बह जाती हैं, पूरा धन बह जाता है। वो जो कपड़ा जितना पहने हुए था वो सेठ, उतना ही रह जाता है। भूखे मरने लग जाता है, भूखे तरसने लग जाता है कि एक दाने के लिए लक्ष्मी चली जाती है। तो बच्चों, अगर हम धन का जो है दीन दुखियों की मदद के लिए नहीं उपयोग करेंगे, तो ये समझ लेना कि आगे भविष्य में हमारे गरीबी आने के लक्षण हैं, और कल तुमको फिर रोना पड़ेगा कि भगवान हमको बहुत कष्ट है, बहुत गरीबी है। तो जो आपको मिला है उससे किसी का जरूर उपयोग करो। अगर नहीं करोगे ऐसी ही दशा होगी। फिर वो सेठ दाने दाने के लिए तरसने लग जाता है और इधर उधर बेचारा भीख मांगते खाता है। एक दिन वो नाव से उस पार गया नदी के, तो वहां पर एक होटल में वो चाय वाले से बोलता है मुझे चाय पिला दो, बहुत भूख लगी है। वो जो लड़का कप धो रहा था उसने 4 गालियां दी। बोले कहाँ कहाँ से भिखारी आ जाते हैं भीख मांगने के लिए, कभी किसी को उसने भीख नहीं दिया था। बच्चों, इसको उसको गाली मिली, कहाँ से भिखारी चले आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। तो वहां पर जो होटल का जो मालिक था उसने देखा, तो ये तो जो है, अरे हमारा तो जो है ये तो रिश्तेदार है, हमारा समधी है। तो बच्चों, यहां तक उसने देखा, जब वहां से लक्ष्मी धन जो है वो बह के नदियों में आ गया था, तो कुछ केवटों ने उसको निकाल लिया था लकड़ी समझ के। तो वो लकड़ी, वो धन्नी जो है उसी सेठ के यहाँ बेच गए थे कि भाई हम क्या करेंगे, गरीब लोग हैं, लकड़ी तो जंगल में बहुत मिल जाती है। बोले इससे कुछ आटा चावल ले आएंगे तो 4 बच्चों को खाने को होगा। इस प्रकार से बेच के वो चले जाते हैं। और इधर वो जो है लक्ष्मी उसको स्वप्न देती है। वो सेठ जो है वो अंदर ले जाता, रात में अंदर रख लेता है और पूरा धन निकाल लेता है। तो ये सब उसने जब रखा था तो देख के वो, उसको बहुत दया हो गई। बोले तो हमारा समधी है, इतना भिखारी हो गया। उसको बुलाते हैं, बाल साफ करवाते हैं, सब कुछ करवाने के बाद उनको भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद क्या करते हैं कि लक्ष्मी कैसे भी इनके पास फिर वापस चली जाए, तो एक मिठाई का डब्बा लेते हैं, उसमें लड्डू के साथ में सोने की अशर्फी भर देते हैं, मुद्राएं, और उसको डब्बा को दे देते हैं। बोले अब आप समझी जी जाइए अपने घर।
वो जब जैसे चलने लग जाता है तो फिर वो नाव में बैठ के उस पार जाता है बच्चों। तो उसको नाव का किराया देने के लिए का पैसा नहीं था। जब नाव वाले ने पैसा मांगा, किराया दो, तो बोले भैया हमारे पास तो पैसा नहीं है, ये मिठाई का डब्बा है, यही ले लो। तो मिठाई का डब्बा वो केवटों को फिर दे देते हैं। तो वो खाली का खाली वो सेठ, उन्होंने सोचा, इसमें केवटों ने देखा मिठाई है, बोले हम तो गरीब लोग हैं, मिठाई काहे को खाएंगे, घर में आटा चावल नहीं है। बच्चों, वो केवट वो मिठाई का डब्बा पुनः उसी सेठ की दुकान में ले जाके बेच देते हैं और आटा चावल ले जाते हैं। जब वो सेठ पुनः खोल के देखता है तो उसमें सोने के रुपए। तो उन्होंने लक्ष्मी से कहा, धन्य है लक्ष्मी, तू जिसके पास रहती है खूब उसको सुखी कर देती है, और जिसके पास चली जाती है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। बच्चों, जरूर ध्यान रखें, अगर आपने आपको धन दिया है, भगवान ने धन दिया है, शरीर दिया है, उसका अच्छे कार्य में उपयोग करें, नहीं तो ये तुम्हें जब धोखा देगा तो फिर बहुत कष्ट होगा। बच्चों, अगर आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली हो तो इसे मित्रों को भी दिखाने के लिए शेयर करें, और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और आपने क्या प्रेरणा ली हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बच्चों, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। खुश रहो, भगवान सद्बुद्धि दे। बहुत सारा प्रेम, धन्यवाद।